सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। इससे पहले की वीडियो में हम लोग जान चुके थे बाल महाभारत का पाठ 13 इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम होता है जो युधिष्ठिर बनवाते हैं। ठीक है, और उसी इंद्रप्रस्थ नगर में 23 वर्षों तक वो अपना जीवन बिताते हैं। उससे आगे के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 14 में जरासंध। तो इंद्रप्रस्थ में क्या कुछ हुआ था, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। इंद्रप्रस्थ में जो पंचाली थी, पंचाल राज्य की पुत्री थी, द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, उनसे विवाह हो जाता है पांडवों का। ठीक है, और धृतराष्ट्र के आज्ञा लेकर विदुर जाते हैं, उन लोग को हस्तिनापुर लेके आते हैं और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है और आधा राज्य दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उनको दूसरा नगर भेजा जाता है। वही नगर को वो सुंदर बना के वहाँ का नाम रखते हैं इंद्रप्रस्थ, और वहाँ 23 वर्षों तक अपना जीवन बिताते हैं। इससे आगे के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे जरासंध। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर में जो प्रतापी पांडव थे, बहुत ही न्यायपूर्वक सबके साथ एक तरह का न्याय। ठीक है, किसी पर अन्याय नहीं होने देते थे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ एक तरह का न्याय करते थे। कौन? पांडवों। कहाँ? इंद्रप्रस्थ में। ठीक है, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। राजसूय यज्ञ करने से इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। इस बारे में सलाह मशवरा करने के लिए श्री कृष्ण को संदेश भेजा गया। ठीक है, कृष्ण को संदेश भेजा गया। जब कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो तत्काल ही द्वारका से चल पड़े, इंद्रप्रस्थ पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि युधिष्ठिर हमसे मिलना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण तुरंत वहां से इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, युधिष्ठिर, कि सब हमारे मित्रों का, भाइयों का ये मानना है कि हम राजसूय यज्ञ करें। ठीक है, लेकिन राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो पूरा संसार के राजाओं से ऊपर हो और पूरे संसार के राजा पूजे उनको। ठीक है, सबसे ऊपर हो, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है और वही सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। तो वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस विषय में आप हमको सलाह दें। युधिष्ठिर की बातें शांति के साथ सुन लिए। उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं कि मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। कहाँ का राजा? मगध देश का। मगध देश का राजा कौन था? जरासंध। ठीक है, जरासंध मगध देश का राजा था। वो सारे राजाओं को जीत लिया, सबको हरा के वो जीत चुका है और सबको सब लोग हार मान चुके हैं उसके आगे। ठीक है, और उनके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मगध देश का राजा है जरासंध, वो सबको हरा के अपने वश में कर लिया, अपने अधीन में कर लिया है। ठीक है, और शिशुपाल जैसे महान राजा, शक्ति संपन्न राजा को भी वो हरा चुका है। उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक जरासंध है तब तक कोई सम्राट नहीं बन सकता, क्योंकि वो सारे देश के राजाओं को, सारे संसार के राजाओं को वो हरा कर अपने अधीन में कर लिया है। सभी राजा उनसे डरते हैं। ठीक है, तो जब तक जरासंध रहेगा तब तक कोई सम्राट पद
प्राप्त नहीं कर सकता। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। किनसे? युधिष्ठिर से। ठीक है, आगे क्या कहते देखो। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उग्रसेन का नासमझ बेटा, नासमझ मतलब उतना समझदार नहीं था, ठीक है, उग्रसेन का बेटा था कंस मामा, ठीक है, जो श्री कृष्ण का मामा होता था कंस। वो कंस जरासंध की बेटी से शादी किया था। जरासंध राजा का एक बेटी थी, उससे कंस विवाह किया था। और तब मैंने और मेरे बंधुओं श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 साल तक हम लोग जरासंध के साथ युद्ध किए, लेकिन आखिर में हार मान गए। हमें मथुरा छोड़कर दूसरी पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आखिर में हमको मथुरा छोड़ देना पड़ा और द्वारिका में हम लोग जाके अपना नगर बनाए, किला बनाए और वहाँ रहने लगे। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता कि जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक राजा जरासंध जिंदा है, जीवित है, तब तक कोई भी राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, उसको पहले हराना होगा, तब आप लोग राजा बन सकते हो। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से उन्हें पहले छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो जरासंध राजा है वो सबको राजे महाराजे को बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया है, जेल में रखा है। उनको पहले हम लोग को छुड़ाना होगा, उसके बाद ही जो हम राजसूय यज्ञ करेंगे वो सफल होगा, साध्य होगा। ठीक है, श्री कृष्ण की ये बात सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने के विचार छोड़ दूं और जो है उसी में लेकर संतुष्ट रहूं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आपका कहना बिल्कुल सही है। इतने सारे देश में बहुत सारे राजा बन सकते हैं, बहुत सारे संतुष्ट से रह सकते हैं, लेकिन आगे कहते हैं कि आकांक्षा, जो हमारा आकांक्षा है वो ऐसा आग है जो कभी मिटता ही नहीं है ना। आज कुछ मिला तो फिर और इच्छा जागा कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लोगों का जो आकांक्षा होता है, इच्छा होता है, वो कभी नहीं बुझती है। बिल्कुल, यहाँ एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि आकांक्षा वह आग है जो कभी नहीं बुझती है। ठीक है, इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि हमको जो पद मिला है हम उसी में संतुष्ट रहें। ठीक है, युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी ना लगी। उनसे कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरे शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। तो भीमसेन कहता है कि जब श्री कृष्ण का नीति कुशलता मिल जाए, अर्जुन का शौर्य मिल जाए और हमारा शारीरिक बल मिल जाए, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। ये कौन बोलता है? भीम बोलता है। ठीक है, यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका ना करें। भीम कहता है कि अगर हम लोग तीनों एक साथ मिल जाए ना, तो जरासंध का जो शक्ति है वो चूर कर देंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इस बात का शंका आप बिल्कुल ना करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्याय
सहमत है, तैयार हैं, तो हम तीनों जाते हैं और अन्यायी राजा जो जरासंध है और वो निर्दोष राजाओं को जेल में बंद करके रखा है, उसको हम लोग छुड़ा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर को यह बात ना जची। उन्होंने कहा कि मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो, उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। परंतु युधिष्ठिर फिर बोलते हैं, डर जाते हैं कि जिस कार्य से हमको प्राण देने का बात आ जाए, उस काम से हम लोग को दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरत वंश के संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करे तो धिक्कार है। अर्जुन कहते हैं कि हम यशस्वी शक्तिशाली होते हुए भी हम लोग अगर कोई साहस का काम नहीं करे तो ऐसा साहस क्या काम का, धिक्कार है, लानत है हम लोग पर, है ना। हमें और हमारे जीवन को, जिस काम को करने के लिए हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम ना कर सकेंगे। अर्जुन कहते हैं कि हम जिस काम करने के लिए सामर्थ्य हैं, वो भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम लोग हार जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हो, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन ने मुझे यही आशा थी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम धन्य हो, कुंती का लाल अर्जुन से मुझे यही उम्मीद थी, यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने की निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने वत्कल वस्त्र पहने। कौन कौन? श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन। हाथ में कुला ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर से स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। जरासंध को विश्वास हो जाता है कि सच में ये लोग मौन धारण किए हैं और वो अपने महल चला जाता है उनको वहीं ठहरा कर। ठीक है। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार बातें करना और उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। कोई भी अगर साधु सन्यासी जरासंध के महल में आता था तो वो साधुओं को जो इच्छा था वो जरूर सुनता था और उनका सत्कार बहुत अच्छा से करता था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों का रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हो गई। जैसे ही वो आधी रात के बाद मिलने जाता है अतिथियों से, श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन से मिलने जाता है, तो उनका रहने का रंग ढंग देखकर इनको कुछ शंका हो गया। किनको? जरासंध को। ठीक है। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इन पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी युद्ध करना चाहते हैं। तब ये लोग अपना असली रूप में आ जाते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, हम लोग युद्ध करने के लिए आए हैं। तुमको तीनों में से जिससे युद्ध करना है वो बोलो, उससे तुमको युद्ध करना ही होगा। तभी भीमसेन और जरासंध की कुश्ती शुरू हो गई। वह जरासंध और भीम की कुश्ती लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते। वो विश्राम नहीं किए, थोड़ा सा भी विश्राम नहीं किए, वो 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। कौन? जरासंध और भीमसेन। ठीक है। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। देखो,
14वां दिन में जरासंध थोड़ा सा थक गया और जैसे ही वो थोड़ा सा रुका वैसे श्री कृष्ण के इशारा पाकर भीमसेन उसको उठा के चारों तरफ घुमा देता है और पटक देता है और वहीं जरासंध का अंत हो जाता है। ठीक है, वो अजय हो गया, हार गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनकी जरासंध ने बंदीगृह में डाल रखा था। उन सब राजाओं को छुड़ाता है जिनको वो जेल में बंद कर दिया था। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए और उनका जो पुत्र था सहदेव जरासंध का, उनको वो अब राजा बना देते हैं मगध का और वो वहां से इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। उसके बाद विजय यात्रा करने के बाद पूरा देश को के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। जरासंध के यज्ञ के बाद फिर पांडव राजसूय यज्ञ करते हैं। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। तब द्वारिकाधीश भीष्म कहते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण की पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है और एक मामूली सा व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। तो शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा श्री कृष्ण का जब पूजा होने लगा तो, और वो खूब हंसने लगता है और कहता है कि ये अन्याय है, एक मामूली व्यक्ति को इतना गौरवान्वित क्यों किया जा रहा है। ठीक है, युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उसमें हमारा विश्वास नहीं रहा। शिशुपाल सारे राजाओं को भड़का देता है कि जो एक कुचक्र रचकर वीर जरा विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, शिशुपाल सारे राजा लोग से बोलते हैं। इस तरह शब्दवानों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं के साथ लेकर सभा से निकल गए। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़ गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। जब शिशुपाल को सारे राजा को लेके वो निकल रहा था तो युधिष्ठिर उसके पीछे पीछे जाते हैं और बहुत मनाते हैं, लेकिन शिशुपाल नहीं मानता है और अंत में श्री कृष्ण का और शिशुपाल का युद्ध होता है और शिशुपाल मारा जाता है। उसके बाद राजसूय यज्ञ संपूर्ण होता है और युधिष्ठिर सम्राट बन जाता है। युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरे संसार में राजाओं से ऊपर ये पदवी उसको प्राप्त हो जाता है। किसको? युधिष्ठिर को। ठीक है, तो ये पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग क्या समझे कि किस तरह भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण मिलके जरासंध को मार देते हैं। उसके बाद उनके बेटे को वहाँ के राजा बना देते हैं मगध के। उसके बाद ये लोग आते हैं और किस तरह राजसूय यज्ञ करके ये लोग सम्राट बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे शकुनी का प्रवेश, जो पार्ट 15 का है। तो चलिए आज यहीं तक। धन्यवाद। आप सबको पाठ समझ में आया? चलिए।